नमस्कार, भारत माता की जय। आजादी का हम लोग 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन आजादी का जो है मतलब हम लोग को समझना पड़ेगा। आजादी कितना महत्वपूर्ण है और कितना ये एक तरह से समझिए कि महंगा है। हम लोग को आज के टाइम 2024 का समय आ रहा है, टोटल 78 वर्ष हो चुका है आजादी का, लेकिन आजादी से पहले हमारा देश किस स्थिति में है वो आज के पीढ़ी को हमें बताना जरूरी है। इसलिए क्योंकि हम लोग धर्म से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग हैं, लेकिन उस पर्व से भी ज्यादा ये पर्व बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम लोग हमारे पूर्वज 100 वर्ष गुलामी में जिस कष्ट को भोगे थे उसे हम लोग को कभी भूलना नहीं चाहिए। और हर समय ये पर्व इसलिए मनाया जाता है कि हमें अपने जो पूर्वज जो बलिदान दिए थे, जो शहीद हुए थे, जिन मां का बच्चे बलिदान हुए थे, उन्हें हर वर्ष इस समय 15 अगस्त को जो है हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, याद करना चाहिए। और देश का इस आजादी का महत्वपूर्ण समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आजादी के बाद जो है देश में बहुत बदलाव आए। शासन प्रशासन को भी हम लोग को समझना चाहिए, हमारे शासन हमारे लिए इस देश में क्या बदलाव कर रहे हैं। 100 साल पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे अंग्रेज हम लोग पे शासन कर रहे थे, कितना नुकसान पहुंचाने का काम किए, और आज का जो शासन है और प्रशासन है हमारे लिए, हमारे बच्चे के भविष्य के लिए क्या करने जा रहे हैं, उनका क्या भविष्य है। इसलिए हम लोग को इस स्वतंत्रता का मतलब समझना पड़ेगा। अगर हम लोग स्वतंत्र हुए हैं आजाद देश में, इस भारत देश में, अगर हमारे सरकार, हमारे शासन करने वाले हमारे लिए क्या योजना बनाते हैं, हमारे आने वाले बच्चे के भविष्य के प्रति क्या उनका योजना है। आज के वर्तमान सरकार जो हमारे हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका कहना है कि 2047 में विश्व में भारत जो है विकसित देश बन के उभरेगा, लेकिन उसका नींव कब रखाएगा वो हम लोग को समझना है। हमारा नींव ये है, ये आज के बच्चे, जिस तरह हमारे पूर्वज ने हमें यहाँ पहुंचाया, हम लोग को इसे अच्छा शिक्षा और स्वास्थ्य देने की जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को निभाएंगे तभी देश विश्व में जो है भारत का नाम होगा। क्योंकि ये सबसे बड़ा, अभी आप लोग एक न्यूज देखे होंगे, सुप्रीम कोर्ट से जो बेल मिला आम आदमी पार्टी का जो एक डिप्टी सीएम थे मनीष सिसोदिया, उन्होंने बोला कि जब मैंने रिसर्च किया तो देश को अगर विकसित देश बनाना है 2047 तक, तो उसका एक ही नींव है, वो है शिक्षा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो हम लोग को जो हम लोग दब जाते हैं, अपने आवाज को बुलंद नहीं करते हैं, शिक्षा जो है हम लोगों के लिए नहीं, जो निचले पायदान पे व्यक्ति है वहां तक शिक्षा पहुंचाना पड़ेगा, और तभी देश पूरे विश्व में देश का नाम होगा। इसीलिए आजादी जो दिए हैं उनको याद करते हुए आने वाला हर पीढ़ी को, मुझे, हम लोगों का जिम्मेदारी है कि पिछले हर बात को और उस बलिदान को याद रखना है और हर वक्त याद दिलाना है, और आने वाले पीढ़ी को बताना है कि देश को अगर आगे बढ़ाना है तो अपनी आवाज को बुलंद करना है और अपना शिक्षा को सबसे ज्यादा मजबूत करना है। धन्यवाद। भारत माता की जय।